सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और यार क्या हाल है? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर स्मार्टी भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ देना। और अगर आपने इस वीडियो को सिलेक्ट किया तो बहुत थैंक यू। वैसे पिछले वाली वीडियो मेरी सिलेक्ट नहीं हुई थी तो कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। तो अब आज हम लोग बात करेंगे रियल ब्लड गोलम के बारे में कि हिमलैंड्स के अंदर जो रियल ब्लड गोलम है वो कहाँ से आया, उसकी बैक स्टोरी क्या। तो आ जाओ यार, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बात है आज से करीबन 250 साल पहले की। जब आप लोग को याद होगा, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जब राजा ओडेन का दोनों बेटे होगा लाला और हुला लाला चोरी हुए थे, उसके बाद वो कितना ज़्यादा वॉयलेंट हो गया था। अब मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि वो एक किंगडम का राजा था। तो अब जब वो वॉयलेंट हो गया, जब उसके होगा लाला हुला लाला डार्क एंटिटी और डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने चोरी कर लिए थे, तो वो हर किसी के ऊपर जुल्म करने लग गया था। वो एकदम पागल हो गया था। और भाई वहाँ पे एक गोलेम की फैमिली भी रहती थी जो कि बैंक की प्रोटेक्शन करती थी। अब वो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग गया। उसने फैमिली में जो फादर था उसको बहुत बुरी तरह से मारा। और ये सारा उसका छोटा बेटा बैठ के देख रहा था। उसके बड़े भाई को मारा, उसकी अम्मी को मारा। और जब उसकी बारी आई तो वो एक जगह छुप गया। अब वो छोटे गोलम के आंखों में खून भर गया था। उसको उस राजा ओडिन को मारना था कुछ भी करके। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि अपने माँ बाप के कातिल को उसको मारना है। मगर जब डार्क एंटिटी ने उससे उसका किंगडम छीना, राजा ओडिन से उसका किंगडम छीना, तो वो अंडरग्राउंड हो गया और उस छोटे नन्हे गोलम की ख्वाहिश ही रह गई। फिर उसने क्या किया, वो पिलेजर आउटपोस्ट में गया। अब पिलेजर ने जब उसको देखा तो वो सारे उसके पीछे पड़ गए। उसको इतना मारा कि उसके खून बहने लग गया। फिर वो वहाँ से भाग के वुडलैंड मैंशन के अंदर गया। 3 दिन तक ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली वुडलैंड मैंशन तक पहुँच चुका था। मगर जब वो यहाँ पहुँचा तो पिलेजर्स ने, इस दफ़ा वाले पिलेजर्स ने उसके साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि वो छोटा था। अब वो गोलम नहीं था बड़ा वाला जो इनको मारता था या उनसे विलेज को प्रोटेक्ट करता था। तो इसलिए उसने उन लोगों ने इसकी बात सुनी। अब जब इसने अपनी सारी बैक स्टोरी बताई उन लोग को, तो उसमें से जो विंडिकेटर था, आप लोग को पता ही होगा कि वो जादूगर है, तो उसने उसको ब्लड गोलम बना दिया। अब उससे ब्लड गोलम क्यों बनाया था? क्योंकि उसने, मतलब राजा ओडिन ने उसके बाप का इतना खून निकाला था, उसकी माँ को इतना मारा था कि उसको गुस्सा आ गया था। और उसने यही चीज़ बोली थी कि मैं भी उसका उतना ही खून निकालूंगा। अब क्योंकि वो ब्लड गोलम इस वजह से ही बना था क्योंकि उसको लोगों का खून पीना था। लोगों का नहीं, मतलब राजा ओडिन का। मगर अब वो इतना वॉयलेंट हो चुका था, जैसा कि मैंने बताया, जैसे राजा ओडिन वॉयलेंट हुआ था उसी तरह वो भी इतना वॉयलेंट हुआ कि वो हर किसी को मारने लग जाता था। और वो हर किसी को मार के उसका खून चूस ले जाता और वो और पावरफुल बनता जाता था। इसकी वजह से वो ब्लड गोलम बना। और फाइनली वो टाइम आया जब राजा ओडिन उसके सामने आया। जब डार्क एंटिटी अंडरग्राउंड हो रही थी, जब वो राजा ओडिन ने जब अपना किंगडम वापसी लिया था, जब उसको मौका मिला। मगर जब वो उसके ऊपर हमला करने गया तो राजा ओडिन इतना पावरफुल बन चुका था कि वो उसने एक झटके में उसको उड़ा दिया। और उसने कहा कि जा, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, अब अगर तू मेरे को नज़र भी आया इस किंगडम में तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर वो दोबारा उसी विंडिकेटर के पास गया। मगर इस दफ़ा उस विंडिकेटर ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वो बड़ा गोलम बन चुका था और उनको उससे खतरा था। अब उसके बाद वो वहाँ से निकल गया और उसने 13 साल ट्रेनिंग करी। 13 साल ट्रेनिंग करने के बाद उसके बीच में ही उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़के और एक लड़की थी। अब जब वो एक दिन घर से निकला अपने बीवी बच्चों को लेके, तो पीछे डार्क अंडरग्राउंड लौट पड़ गया और उसने उसमें से एक बच्ची को चुरा लिया। अब ये लोग 4 बंदे बचे, वो, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे। अब उसके बाद जब वो फुल ट्रेनिंग करने के बाद, अब वो चारों जब गए किंगडम में राजा ओडिन को मारने के लिए, तो पता चला राजा ओडिन तो वहाँ से गायब है। और अफवाह सुनने को मिली कि राजा ओडिन ऑलरेडी मर चुका है। अब उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो उस वक्त जो उस किंगडम का राजा था, राजा जॉन, वो उसके पास गया पूछने के लिए। तो राजा जॉन ने उसको बोला कि वो तो मर चुका है, अब तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ आ जाओ, यानी कि तुम हमारे एक प्रीशियस थिंग की तुम एक प्रोटेक्शन करोगे। लेकिन उस ब्लड गोलम ने मना कर दिया क्योंकि उसको अपना बदला लेना था। मगर राजा जॉन ने उसको इतना ब्लैकमेल किया और उसकी फैमिली को मारा और ये सब कुछ किया, तब उसकी आंखों में और खून भर गया और उसको अब राजा जॉन को भी मारना था। मगर अनफॉर्चुनेटली राजा जॉन ने उसको कैद कर लिया और उसको एंड पोर्टल की रखवाली के लिए रख दिया। अब वो वहाँ पर 234 ईयर्स तक रखवाली करता रहा। और फिर यस मार्टी पाए का राज आया। और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ। तो गाइस, अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए ताकि स्मार्टी पाई इसको वॉच करें। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।